हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज की इस क्लास में हम देखेंगे हमारे जो एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो क्लास है शानदार सी चल रही है। उसके अंदर हम आज हमारे स्टैटिक जीके की जो सेकंड है, ऐसे तो हमने 3 क्लास अपलोड कर दी, लेकिन जो हमारे थंबनेल में बनाने में मिस्टेक हो गई, इसलिए आज हम क्लास नंबर 2 के यहाँ पे अपलोड करेंगे, जिसमें हम सुपर 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम शानदार से 30 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को दबा दो और नोटिफिकेशन जिससे कि आपको समय पर मिल जाए। और वीडियो पूरा देखने के बाद हमें बताना कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं आपके आने वाले एग्जाम के अंदर एयरफोर्स नेवी आईसीजी की 2026-27 के अंदर जो भी एयरफोर्स नेवी या आईसीजी की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आपके किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, भले ही वो कोई से भी हो, लेकिन मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ओनली पॉलिटी के क्वेश्चन बाकी रहे हैं, बाकी मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन करा दिए हैं और स्टैटिक जीके के भी ज़्यादातर क्वेश्चन चल रहे हैं। हम ऐसे करके उसमें से कुछ हम ज़्यादातर क्वेश्चन भी लेके आ रहे हैं, जैसे 150 क्वेश्चनों की भी लंबी क्लास बना रहे हैं। तो हमें पूरी क्लास देखने के बाद बताना कैसी लगी क्लास। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। हमें कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपना रिव्यू देना है कि क्लास कैसी लगी, स्पीड कैसी रहे या न रही। तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास का। जो सबसे पहला प्रश्न है वह क्या है? भारत में तीनों जो सेना होती है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, यानी कि तीनों जो फोर्सेज होती है उनका जो सर्वोच्च कमांडर है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या फिर थल सेना का अध्यक्ष। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो भी तीनों सेना का, यानी कि थल, जल और वायु, यानी कि वायु में एयरफोर्स, थल में आर्मी, जल के अंदर नेवी और आईसीजी, इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वह कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होता है। तो वह कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होता है। इसके अंदर हम लगा देंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारे पहले क्वेश्चन का। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जो गरुड़ अभ्यास है, शक्ति अभ्यास है, वह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है, किया गया है या फिर किया जाता है? जो रूस, फ्रांस, इंडोनेशिया या अमेरिका। तो जो गरुड़ शक्ति अभ्यास है वह किसके बीच में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, वह होगा इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ अभ्यास हुआ था, शक्ति अभ्यास हुआ था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है भारतीय जो नौसेना दिवस है, जैसे नेवी डे है, वो नेवी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को या 1 फरवरी को। तो जो नेवी डे है यानी कि नौसेना जो दिवस है वह बनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब बनाया जाता है? तो नौसेना जो दिवस है वह 8 अक्टूबर को तो एयरफोर्स डे मनाया जाता है, जबकि नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। किसको? 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या देखेंगे? हमारे जो क्लासेज है इसमें हम जो जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो फास्ट करेंगे, जिससे कि आपको भी याद हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। जो रिवीजन करना चाहता है उसके लिए रिवीजन और फास्ट भी हो जाए, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप एक साइड में एक पेपर, पेन, कॉपी लेके बैठ जाना, जिससे कि फिर आप मिलाना कि आपके क्वेश्चन कितने राइट होते हैं, जो वह हमें कमेंट बॉक्स में बताना कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं और कितने रॉन्ग होते हैं। तो आज की हमारी क्लास के अंदर हम 30 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया 4th नंबर का। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के जो लेखक है वह कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के जो लेखक है कौन है? जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, चेतन भगत या फिर विक्रम सेठ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, वह होगा एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, परम चक्र, भारत रत्न या अशोक चक्र। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या राइट आंसर है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वह है कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का वह भारत रत्न है, जिसको भारत रत्न से
पुरस्कार किया जाता है वह भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। अगला हमारा है कि जापान की जो मुद्रा है वह कौन सी है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, युआन, येन, डॉलर या यूरो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा यूएन। येन होगी, येन क्या होगी, येन जापान की मुद्रा होगी। अब कमेंट बॉक्स में बताओ जापान की जो भाषा है वह क्या होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है। असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है। तो आप क्या बताओगे, जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी असम के अंदर क्या है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। न्यूयॉर्क, जेनेवा, देहग या पेरिस। जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो न्यायालय है उसका जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो वह सी इसका राइट होगा, द हेग में होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह द हेग में होगा। ज़्यादातर हमें 1-2 कमेंट आए हैं कि भाई क्लास को किसके अंदर तो बाइलिंगुअल फॉर्म में लाओ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अब से बाइलिंगुअल लेंगे। कल से यहाँ तक तो हमारी पीपीटी बन चुकी थी हिंदी के अंदर, अब हमें इंग्लिश के अंदर भी बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चन इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ही मिलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल या मीरा कुमार। तो भारत की जो पहली महिला का तो राष्ट्रपति महिला कौन थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल क्या थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। अगला हमारा जिसमें मीरा कुमार क्या थी, तो मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि मीरा कुमार क्या थी, तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। इंदिरा गांधी और सरोजिनी नायडू के बारे में आपको मालूम है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो कथकली किस राज्य का है, तो वह है केरल का। किसका है, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वह है कथकली। अगला हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा वह होगा बृहस्पति। बृहस्पति क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, क्या है, सबसे बड़ा ग्रह। अगला हमारा क्वेश्चन है जो संतोष ट्रॉफी है वह किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो वह फुटबॉल होगा। फुटबॉल क्या है, तो फुटबॉल से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है, यानी कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो वह फुटबॉल से संबंधित है। तो हमारा नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बाल गंगाधर तिलक को या लाला लाजपत राय को। तो भारत का जो लौह पुरुष है वह पटेल साहब, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, यानी कि किसको जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल, 5 जून, 1 मई या 10 दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है, वर्ल्ड हेल्थ डे, हु इज द सेलिब्रेट, कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल, 5 जून, 1 मई या 10 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा 7 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए के अंदर क्या देगा, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल है, यानी कि 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला हमारा प्रश्न है कि जो हीराकुंड बांध है वह किस नदी का पर बना है। किस नदी पर बना है हीराकुंड, गंगा, यमुना, महानदी या गोदावरी। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो वह बना हुआ है महानदी पर, यानी कि हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि महानदी पर कौन सा बांध बना है, तो हीराकुंड बांध बना है, जो कि आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला हमारा है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है।
तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इसीलिए मैंने बाकी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं 4 ऑप्शन में, मैं उनकी नहीं बताऊंगा क्योंकि उनके बारे में हमें यहाँ पे दे रखा है। 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, तो आर्मी डे मनाते हैं, आर्मी डे। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा है। और 29 जुलाई को आईसीजी डे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक किसने लिखी थी। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक किसने लिखी, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो वह लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक है वह कौन है, तो वह जवाहरलाल नेहरू है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इसरो का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, या श्रीहरिकोटा में। जो इसरो का जो क्या मुख्यालय जो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, या फिर या ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा वह बी यानी कि सी होगा, यानी कि बेंगलुरु। बेंगलुरु के अंदर क्या है, बेंगलुरु के अंदर है इसरो का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है, तो वह बेंगलुरु के अंदर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, चौथा, पांचवा, छठा या सातवां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के अंदर कौन सा स्थान है, तो भारत के अंदर जो स्थान है वह सातवां है। तो आप किसे याद कर सकते हो, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। जैसे रूस, कनाडा, चीन, अफ्रीका, अमेरिका भी आ जाएगा इसके अंदर। जैसे 6 देशों के नाम भी 7वें के अंदर हमारा भारत नाम आ जाएगा। ये मैंने ट्रिक भी बताई आपको साथ, रुक चीन अब आया भारत। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर राइट आंसर डी होगा, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो विश्व के अंदर 7वां स्थान है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया। जो सत्यमेव जयते शब्द है वह कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद, मंडक उपनिषद से, रामायण से, या फिर महाभारत से। जो सत्यमेव जयते शब्द है वह कहाँ से लिया गया, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा वह होगा मुंडक उपनिषद से। किस कहाँ से, तो मुंडक उपनिषद से हमने क्या लिया, मुंडक उपनिषद से हमने लिया सत्यमेव जयते शब्द। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया, तो मुंडक। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, रंधोधी, बेरी या स्कर्वी, या फिर रिकेट्स। तो रंधोधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा है, तो स्कर्वी रोग होता है। रंधोधी का मतलब होता है रात को नहीं दिखाई देता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। और रिकेट्स किसके कारण होता है, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है क्या है, सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा या पर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कैनबरा। किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह क्या है, तो वह कैनबरा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526, 56, 1761 या 1857। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वह किसके बीच में और कब हुई, तो 1526 के अंदर पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। और दूसरी कब हुई, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वह किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। किसके बीच में, तो बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कब हुई, तो पानीपत का युद्ध हुआ। कब हुआ, तो 1526 के अंदर हुआ था। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, शुक्र, मंगल, बुध या शनि। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है मंगल ग्रह को, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, स्टैटिक संदर्भ में प्रसिद्ध नाम क्या है, विपिन रावत, अजित डोभाल, राजनाथ सिंह या अमित शाह। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो बी यानी अजित डोभाल क्या है, भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA यानी कि अजित डोभाल। अगला हमारा भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, झेलम, रावी, सतलज या फिर व्यास।
तो जैसा कि मैंने क्या बताया कि जो हीराकुंड बांध है वह कहाँ है, तो वो आप बताओगे कहाँ स्थित है, वो किस नदी पर था, तो वह था किस नदी पर, तो वह महानदी पर था। क्या महानदी पर क्या था, तो हीराकुंड बांध। और क्वेश्चन नंबर हमारे 26 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, झेलम, रावी, सतलज या व्यास। तो जो भाखड़ा नांगल बांध है वह किस नदी पर है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारे राइट आंसर होगा वह होगा सतलज। कहाँ पे, सतलुज नदी के किनारे, यानी कि सतलुज नदी पर जो स्थित है वह कौन सा बांध है, तो भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 1942 में, 45 में, 1947 या 1950 में। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का मतलब है यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वह कब हुई, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वह कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, जब हमारा देश आजाद हुआ, यानी कि 1945 उस सन में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला हमारा क्वेश्चन इजी है ये, तो वेदों की जो संख्या है कितनी है, तो वह 4 है। ये सभी को मालूम है, जो वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4। हमारा क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस से। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या, तो क्या होगा, वह क्रिकेट से संबंधित है। जो रणजी ट्रॉफी है वह किससे संबंधित है, तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के अंदर दी जाती है। अगला और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा, अंकारा, तेहरान या बगदाद। तो मिस्र की जो राजधानी है वह क्या है, तो 30वें हमारे क्वेश्चन का आज का हमारा जो लास्ट है क्वेश्चन, तो इसकी जो राजधानी है वह काहिरा क्या है, तो काहिरा इसकी राजधानी है, किसकी, मिस्र की। मिस्र की जो राजधानी है वह क्या है, तो काहिरा है। तो आप हमारे को पूरी क्लास देखने के बाद बताना कि आपको ये 30 क्वेश्चन 15 मिनट में कैसे लगे। अच्छे लगे तो हमारी क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि वो भी इस क्लास का फ्री में आपकी तरह फ़ायदा उठा सके। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, नेवी की, आईसीजी की, जो भी आपके अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उनके लिए ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रामबाण मान लो वो है। जब तक वैकेंसी आएगी तब तक आप ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लगा चुके होंगे और फिर अपना सिलेक्शन ले चुके होंगे। तो हमारी ऐसे ही क्लासें पूरी कंप्लीटली हमने यहाँ पे अपलोड करता हूँ, डेली करता रहूँगा, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। हमारी क्लास ऐसे ही आपको डेली आपको अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर यहीं पर मिलेगी। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि जो वीडियो है वह कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो हम यहीं तक ही रखते हैं।